मिड डे मील में बच्चों के खाने में सांप मिला, जहरीला, 150 बच्चे बीमार हो गए, तब आपकी आत्मा नहीं पिघली। आपको चर्चा करनी है बर्गर पे। मामला 2 कौड़ी से चला था और 2 करोड़ तक पहुंच गया। सोशल मीडिया की दुनिया में एक वीडियो, एक ट्वीट, एक बयान कितना बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन क्या हो जब ये तूफान मोबाइल इंटरनेट की दुनिया से निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए और ऊपर से इसकी कीमत लग जाए 2 करोड़ रुपए। यानी कोई कोर्ट में जाकर कहे कि भाई फला फला व्यक्ति ने मेरी बदनामी की है, मुझे उस बदनामी की कीमत चाहिए, वो भी 2 करोड़ रुपए। बस ये कहानी भी ऐसी है। आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप और जाने माने टीचर के बीच एक बहस की कहानी है, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। ये न्यूज है साहब, बर्गर पे डिस्कशन हो रहा है। आप करती हैं डिस्कशन की मैकडी में जयपुर में कितनी बर्गर की टिक्की नकली पाई गई, कितने लोगों का स्वास्थ्य फ्रोजन फूड खा के खराब हो रहा है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। सबसे पहले एक बार आप समझिए कि मामला क्या था, और फिर बात करेंगे वो नोटिस, वो केस, वो मुकदमा जो अंजना ने दायर किया है, जिसे लेकर वो हाई कोर्ट पहुंची है। उसमें क्या क्या लिखा है उस पर भी बात करेंगे। किन किन लोगों को ये 2 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं, बात उस पर भी होगी। लेकिन पहले मामला जान लेते हैं। दरअसल बात उस समय की है जब नीट पेपर लीक की खबरें सुर्खियों में थी। इसी बीच आज तक चैनल की वरिष्ठ एंकर अंजना ओम कश्यप ने एक टीवी डिबेट में कुछ कह दिया, यानी कि कोचिंग संस्थानों को 2 कौड़ी का बोल दिया, जो कई कोचिंग संस्थान और शिक्षकों को रास नहीं आया। अब सोशल मीडिया पर मानो उनके बयान के बाद आग लग गई। कई कोचिंग सेंटर वाले सामने आए। अभिनय शर्मा से लेकर फैजल खान तक, बबीता त्यागी, कई लोगों ने अपने अपने प्लेटफार्म पर पलटवार किया। वीडियो आए, पोस्ट हुए और मामला बढ़ता चला गया, जिसे लेकर टीवी टुडे ग्रुप ने कुल मिलाकर 8 लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया कि इन लोगों ने इनकी बदनामी की है, अब इन्हें पैसे देने पड़ेंगे। मुकदमे में कहा गया है कि हमारे ऊपर टिप्पणी जो की गई है व्यक्तिगत तौर पे वो छवि को नुकसान पहुंचा रही है, वो सुनियोजित तरीके से की गई है। इस वजह से अंजना के खिलाफ जो बोला गया वो सारा कंटेंट तमाम टीचर्स का ऑनलाइन प्लेटफार्म यूट्यूब, एक्स और मेटा से हटाया जाए, इसकी अपील दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब ये मुकदमा 1-2 पन्नों का नहीं बल्कि 330 पन्नों का बताया जा रहा है। पूरी याचिका दायर की गई है। इसमें फैजल खान उप खान सर है, उनका साथ में पता भी लिखा गया है, वो सबसे ऊपर मेंशन है। उनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं अभिनय शर्मा, जो अभिनय मैथ्स के नाम से एक फेमस टीचर है। उन्होंने भी कई वीडियो अंजना के ऊपर बनाए थे, काफ़ी कुछ बोला भी था, उनका वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। इसके अलावा एक टीचर है बबीता त्यागी, बबीता मैम के नाम से जानी जाती है, इनके ऊपर भी मुकदमा हुआ है। साथ ही अरविंद भदौरिया करके एक व्यक्ति है, नैया पार एजुकेशन कोचिंग संस्थान चलाता है, उनके ऊपर भी इसमें मामले में लिया गया है। इसके अलावा है मनीष यादव नाम का एक एक्स अकाउंट, उन पर भी मुकदमा है। इसके अलावा ऑपरेटर ऑफ एक्स एक अकाउंट है, एक न्यूज़ चैनल यूट्यूब पर है 4 PM करके, यानी इन सब के अलावा गूगल मेटा और एक्स भी इसमें मेंशन है। अब सवाल है कि ये जो याचिका दायर की गई हाई कोर्ट में, इसमें मांग क्या की गई है। बताया जा रहा है मुख्य 12 पॉइंट यानी कि इस मुकदमे में बनाए गए हैं। नंबर 1 है, अंजना ओम कश्यप के वकील का कहना है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म पर अंजना के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से बदनामी फैलाने का अभियान चलाया गया है। इस वजह से उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान, पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो अदालत से सुरक्षा और राहत चाहती है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि सामान्य आलोचना किसी बात से असहमति का नहीं, अगर कोई उनके विचारों से असहमत होता है, उनकी राय रखता है, अपनी राय रखता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों ने मुद्दे पर बात करने के बजाय उन पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए थे, उनके चरित्र तथा ईमानदारी पर सवाल उठाए, मसलन अंजना की ईमानदार पत्रकारिता पर सवाल उठाए, उन्हें बिकाऊ तक कहा गया, ऐसा आरोप में कहा गया है। तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि 29/5/2026 को एक टीवी बहस के दौरान उन्होंने नीट परीक्षा विवाद पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने वाले कुछ लोकप्रिय शिक्षकों और शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण को लेकर टिप्पणी की थी। उनका कहना है कि वो टिप्पणी एक सार्वजनिक मुद्दे पर की गई थी, सामान्य पत्रकारिता संबंधी टिप्पणी थी। चौथे पॉइंट में कहा गया कि इस बहस के बाद कई प्रतिभाशाली लोगों ने, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स और दर्शक है, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया। कहना है कि इन लोगों ने केवल असहमति दर्ज नहीं कराई बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। पांचवा पॉइंट इसमें दिया गया है कि सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर उनके खिलाफ कई पोस्ट, वीडियो और टिप्पणी डाली गई।
इसमें उन्हें अपमानजनक नामों से पुकारा गया, बेईमान तक बताया गया और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसका किसी भी सार्वजनिक बहस से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है इसका उद्देश्य केवल उन्हें बदनाम करना था। छठे पॉइंट की बात करें तो उनका आरोप है कि एक व्यक्ति ने उनकी बेटी और परिवार को भी इस विवाद में शामिल कर लिया। उसने उनकी बेटी के स्कूल जैसे निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से बताई। उनका कहना है कि इसका विवाद से कोई संबंध नहीं था और ऐसा केवल उन्हें डराने, परेशान करने और व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने के लिए किया गया है। यानी अंजना के वकील या टीवी टुडे ग्रुप्स की तरफ से ये बात भी इसमें मेंशन की गई है। सातवां जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि इन पोस्ट वीडियो के बाद उन्हें और उनके परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें धमकियां दी, परेशान किया और अनचाहे संदेश भेजे। उनका कहना है कि उनकी बेटी भी इस वजह से अनचाही चर्चा और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना कर रही है। अगला पॉइंट यानी आठवां पॉइंट, उनका कहना है कि जिन लोगों ने ये बातें कही आम लोग या साधारण लोग नहीं थे। उनमें वो कई बड़े शिक्षक हैं, शिक्षा के प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोग हैं जिनकी बातें लाखों लोग सुनते हैं, मानते हैं। इसीलिए उन्हें पता था कि उनके बयान बहुत तेज़ी से फैलेंगे और इससे अंजना की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। 9वें पॉइंट में कहा गया है कि आरंभ में जो बातें कही गई उन्हें बाद में कई लोगों और प्लेटफार्म से आगे फैलाया गया। इसके बाद अन्य लोगों ने भी उसे फैलाया, मतलब वायरल किया गया। इससे बदनामी और ज़्यादा लोगों तक पहुंची और उन्हें होने वाला नुकसान कई गुना बढ़ गया। उनके अनुसार ये कोई 1-2 पोस्ट की बात नहीं है बल्कि लगातार चलाया गया एक कैंपेन था। 10वां पॉइंट है कि उनके खिलाफ कही गई बातें झूठी थी, दुर्भावना से प्रेरित थी और लोगों की नज़रों में उन्हें गिराने के लिए की गई थी। इन बयानों से उनकी प्रतिष्ठा, भरोसे और पेशेवर छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। 11वें पॉइंट में कहा गया है कि इन घटनाओं के कारण उनकी साख, सम्मान, पेशेवर पहचान, लोगों का उन पर भरोसा प्रभावित हुआ है। ये नुकसान अभी भी जारी है क्योंकि वो सामग्री इंटरनेट और सोशल मीडिया पे मौजूद है और लगातार लोगों तक पहुंच रही है। 12वें पॉइंट में इन सभी कारणों से उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। वे चाहते हैं कि उनके खिलाफ डाली गई मानहानि कारक सामग्री हटाई जाए, ऐसी सामग्री फैलाने वालों की जानकारी सामने लाई जाए, डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाए और उन्हें हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा यानी कि 2 करोड़ रुपए दिए जाए। बाकी अभी 330 पन्ने और भी उनमें क्या क्या कहा गया वो सामने नहीं आया। इसमें मांग यही है कि 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और सारे प्लेटफार्म से वो वीडियो हटाए जाए जो अंजना ओम कश्यप को बदनाम करने के लिए डाले गए हैं। अब ये मामला तो बड़ा ही दिलचस्प हो गया। जैसे ये खबर आई, अभिनय मैथ्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुद इस केस की पुष्टि कर दी। उन्होंने लिखा कि अंजना ने हमारे खिलाफ मानहानि का दावा किया है। 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, सब कुछ 2 ही है, 2 कौड़ी से लेकर 2 करोड़ तक। उनका ये कानूनी अधिकार है, हम इसका सम्मान करते हैं। इसी तरह हमें भी अपना पक्ष, अपनी प्रतिष्ठा, अपने अधिकारों का बचाव करने का पूरा अधिकार है। हमारे पास भी तथ्य है, सवाल है, जवाबी दावे हैं जिन्हें हम पेश करेंगे। सच और तथ्यों का फैसला आखिरकार वहीं होगा, वही मतलब कोर्ट में, सोशल मीडिया की अदालत में नहीं। यानी मामला टीचर्स और न्यूज़ चैनल के बीच हो गया है। दोनों के अपने अपने फॉलोवर्स हैं, दोनों ही करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। फिलहाल ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में। अब अदालत को तय करना है कि आखिर सोशल मीडिया पर की गई ये पोस्ट और वीडियो जिनमें आलोचना की गई है, क्या वो मानहानि के दायरे तक जाते हैं या सिर्फ अपनी राय रखना और सवाल पूछना है। ये फैसला ही तय करेगा कि इन वीडियो को हटाना है या नहीं। आने वाले दिनों में यानी सब कुछ साफ हो जाएगा। इतना तय है कि एक आरंभ हो चुका है एक बड़े डिजिटल टकराव का। एक तरफ मीडिया हाउस है तो दूसरी तरफ करोड़ों फॉलोअर्स वाले टीचर्स है। आपको इसमें क्या क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।